Good morning, students. Myself, Dr. Vishal Gupta, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पीआई, केस वन और टू। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूनिट वन, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, उसमें एक टॉपिक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। उसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो सी एफ निकालने के तरीके हमने पिछले लेक्चर्स में समझ लिए हैं। आज हम पी आई निकालने के तरीके सीखेंगे। तो पी आई निकालने के कई केस हैं। तो आज जो हम केस सीखने वाले हैं, केस नंबर वन और टू हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो केस वन और टू, जब पीआई निकालने के ये दो केस आज हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो लेक्चर कंटेंट क्या होने वाला है? लेक्चर कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड टू फाइंड पीआई, पीआई निकालने के मेथड्स, केस वन और टू, बेस्ड फॉर्मूला एंड एकेटीव एग्जांपल्स। ये आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है, पीआई निकालने के तरीके हम सीखेंगे केस वन एंड टू से। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल डेफिनेशन है, तो सबसे पहले हायर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल डेफिनेशन है ए एन डी एन, ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन, ए प्लस डॉट 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 ए टू डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू आर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू आर, वेयर डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है और आर फंक्शन है एक्स का ओनली। तो हम पीआई कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का? पीआई होता है वन अपॉन एफ डी इंटू आर। ठीक है। अभी ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशंस अगर आप देखना चाहेंगे, तो पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या हो जाएंगी, एक बार को देखिए। यहाँ इसमें आपको क्या कहा गया है, ये जो यहाँ लिखा है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और पीआई निकालने का के लिए वन अपॉन एफ डी आर है। इसमें कहा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि सपोज कीजिए कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स। ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है। तो पीआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पीआई इज इक्वल टू होगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस फोर ई टू द पावर टू एक्स। तो हर क्वेश्चन में, हर केस में जो भी एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसमें सबसे पहली लाइन पीआई निकालने के लिए आप ये लिखेंगे। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स विद थ्री कर लेते हैं प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को आप डी में चेंज कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं कैपिटल डी, वाई एज इट इज, प्लस टू वाई। ठीक है। इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर आपका क्वेश्चन इस रूप में दिया है तो आप उसे कैपिटल डी में सबसे पहले चेंज करेंगे, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया है। फिर क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन ले देंगे, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो पी आई क्या होगा हमारा, पी आई इज इक्वल टू होगा वन अपॉन
डी स्क्वायर प्लस 3d+2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा पीआई हो जाएगा। तो पीआई निकालने का तरीका क्या है, जो डी में इक्वेशन होगी उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, जैसे हमने ये लिखा है, ये हमारा है। ठीक है, एफ ऑफ डी आर। एफ ऑफ डी क्या है इसमें, वो ये है। एफ ऑफ डी आर क्या है, वो ये है। इसी तरह इसमें एफ ऑफ डी ये है और आर हमारा ये है। तो केस किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में पीआई की पहली लाइन यही होगी। उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, उसके अनुसार ही हमारा केस डिफाइन होता है। तो आज हम दो केस पढ़ने वाले हैं, जब ये राइट हैंड साइड जो आर है वो एक्सपोनेंशियल हो, और जब ये आर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब केस वन पे चलते हैं। केस वन, केस वन क्या है, जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है उसके राइट हैंड साइड में जो है, यानी कि कैपिटल आर, वो e टू द पावर ए एक्स हो या e टू द पावर ए एक्स प्लस बी हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहां पर ये क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 4d+5y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x+2 हो, या फिर और e टू द पावर 3x हो, और ई में कुछ भी हो। ठीक है, ई में आपका कुछ भी हो। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब आपके राइट हैंड साइड में e टू द पावर समथिंग होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका है पी आई इज इक्वल टू 1/f(d(r)। ऐसे लिखने के बाद आप d की जगह क्या रख देंगे, d की जगह a रख देंगे। ठीक है, इसमें d की जगह a रख देंगे। a क्या है, यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट, ए है एक्स का कोफिशिएंट। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ डी की जगह ए रख देंगे, प्रोवाइडेड ये जीरो ना हो। ठीक है, ये लिखा है ना, प्रोवाइडेड ये जीरो ना बने। अगर ये जीरो बनता है तो हम क्या करेंगे, हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डी की जगह ए रख देंगे। ठीक है, अगर प्रोवाइडेड ये जीरो ना बने। अगर ये जीरो बनता है, फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर डी की जगह ए रख देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। डी की जगह ए रखेंगे, अगर वो जीरो बन रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, एंड देन अगेन डी की जगह ए रख देंगे। क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पी आई ऑफ d-2 का होल स्क्वायर y 8e⁻²x। ठीक है, ये आर के जी आई टी में HT1 में 2025 में आया था। तो पी आई हमें निकालने के लिए कहा है, तो पी आई का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, 1/, ये जो डी की इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड में पहुंचा दो, d-2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, 8e⁻²x। तो जैसे ही आपको ये e⁻²2x दिखा, तो समझ जाओ ये पी आई निकालने का केस नंबर 1 है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, डी की जगह हम ए रखेंगे। ए क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, तो डी की जगह हमें क्या रखना है, 2। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डी की जगह 2 रखता हूं, ये देखिए ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जीरो। तो जीरो बनता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक्स से मल्टीप्लाई 1/, इस d-2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये हो जाएगा 2 × d-2, 8e⁻²x। अब हम फिर से d की जगह a रखेंगे, यानी कि d की जगह 2 रखेंगे। तो d की जगह अगर हमने यहाँ 2 रखा, तो फिर से ये जीरो बना रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसमें एक x की और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 1/2, तो एज इट इज
d-2 का डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू d, तो ये आ जाएगा इंटू 1, 8 e⁻²x। ठीक है। अब d खत्म हो गया यहाँ पर, अगर होता तो हम d की जगह 2 रख देते। तो ये क्या बन गया, 2 से 8 कट के 4 आ गया, 4x² e⁻²2x। ये हमारा पीआई का आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड, जिससे कि हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था AKTU में 2023 में। फाइंड द पीआई ऑफ दिस। तो इसका पीआई निकालने को कहा है। तो पीआई का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो क्या होता है, ये डी वाला पोर्शन राइट साइड में पहुंचा दो। 1/d³ +2d² - 3d, और यहाँ क्या आ जाएगा e⁻x। जैसे ही हमने e⁻x देखा तो हमें पता चल गया ये हमारा केस नंबर 1 को बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, अब d की जगह a रख देंगे। a क्या है, x का कोफिशिएंट। यहाँ पर e की पावर में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ हम d की जगह क्या रखेंगे, 1। तो जैसे ही मैं यहाँ d की जगह 1 रखता हूँ इस पोर्शन में, इसमें, तो आप देखोगे 1 + 2 - 3 ये फिर से 0 बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई और d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 3d² +4d - 3 e⁻x। अब रखेंगे d की जगह a, यानी कि 1। अगर मैं यहाँ d की जगह 1 रखता हूं तो अब ये 0 नहीं बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर d की जगह 1 रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 4 - 3 e⁻x। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/4। तो ये हो गया x/4 e⁻x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो सीधा सीधा है, जहां d है d की जगह a रखना है। a मतलब e की पावर में x का कोफिशिएंट। अगर वो 0 नहीं बना, 0 बना रहा है तो x से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करके फिर d की जगह a रखना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये AKTU में 2025 में आया था। फाइंड पीआई ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करने का तरीका सेम वही। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को कैपिटल डी में चेंज करेंगे। यहाँ लिखा है y डबल डैश, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव। इसे हम क्या लिख सकते हैं, d² - 8, फर्स्ट डेरिवेटिव को d +16 × y। ठीक है, अपने क्वेश्चन को हमने कैपिटल डी में चेंज कर लिया। इसके बाद पीआई निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या, जो ये डी की इक्वेशन है उसको नीचे ले जाएंगे। d² - 8d +16 e⁻4x। अब क्या करेंगे हम, डी की जगह ए रखेंगे। ए क्या है, ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि 4। तो डी की जगह हम क्या रखेंगे, 4। तो अब मैं अगर यहाँ पर डी की जगह 4 रखता हूं तो देखिए क्या होता है, d² यानी 16 -4 रखा, तो 4 × 8 32 +16, तो बन गया अगेन 0। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले किया था, एक्स से मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। तो 2d - 8, 16 का हो गया 0 e⁻4x। अब रखो डी की जगह 4। डी की जगह 4 रखते हैं तो फिर से ये 0 बना रहा है। तो फिर से करेंगे सेम चीज, एक्स से मल्टीप्लाई, 1/2, 2d का बचा 2, 8 का हो गया 0 e⁻4x। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 x² e⁻4x। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द पीआई ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आर के जीआईटी में HT1 में 2024 में आया था। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम सेम करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम कैपिटल डी में चेंज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगी, ये d³ - 1 × y
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो पी आई हो जाएगा हमारा, पी आई इज इक्वल टू 1/d³ - 1 ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी वही डी की जगह ए रखेंगे। तो हमने जैसे ही डी की जगह ए मतलब ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो दैट मीन्स हम डी की जगह 1 रखेंगे। और अगर हम यहाँ पर डी की जगह 1 रखते हैं तो ये बन जाता है 0। क्या रूल है, एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1/3d² और -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 e⁻x। तो ये हो गया x/3 1/d² ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/d² का मतलब होगा 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/d³ का मतलब होगा 3 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा x/3 डबल इंटीग्रेशन x e⁻x यानी कि e⁻x का 2 बार डिफरेंशिएशन जो कि सेम रहता है। तो x e⁻x/3 ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप पहला केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे लिखा है, यानी कि मान लीजिए वो है, उसे हम कैपिटल आर कहते हैं। तो कैपिटल आर अगर साइन ए एक्स प्लस बी या कोस ए एक्स प्लस बी हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर ध्यान देना कि साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी के बारे में बात हो रही है। टेन कॉसेक सेक कोट पे ये फार्मूले नहीं लगे। ठीक है। तो जब केस टू, ये कब है, जब आर यानी कि राइट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, ये वाली सिचुएशन है सामने। तो इसमें आप क्या करेंगे, d² की जगह -a² रखें। ठीक है, ये d², ये -a²। तो d² की जगह रखेंगे आप -a²। ठीक है, यहाँ ध्यान देना इस चीज पे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला है d² की जगह हम रखेंगे -a²। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, इसे बना देते हैं -a² ये सही है, ये गलत है। तो ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। यहां पर a क्या है, ए है साइन कोस में x का कोफिशिएंट। साइन या कोस में x का कोफिशिएंट वो है a। यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, d² की जगह a² रख -a² रखना है। d के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे बताएंगे, प्रोवाइडेड ये 0 ना बने। 0 बनेगा तो सेम वही, x से मल्टीप्लाई करो डिफरेंशिएट करके फिर d² की जगह -a²। प्रोवाइडेड ये 0 ना बने। अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है तो फिर से x से मल्टीप्लाई करो, फिर से डिफरेंशिएट करो और फिर d² की जगह -a² रख दो। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए इस पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द पीआई ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कब आया है, ये एके ट्यूब में 2024 में आया था। तो सबसे पहले वही करेंगे पीआई निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया था, अपने क्वेश्चन को कैपिटल डी में चेंज करेंगे। तो इसे हमने कैपिटल डी में चेंज करा तो ये हो गया d²+4y इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, तो हमारा पी आई क्या हो जाएगा, हमारा पी आई हो जाएगा 1/d²+4 sin 2x। तो d² की जगह हमें क्या रखना है, d² की जगह हमें रखना है -a²। यानी कि हमें रखना है -a। a क्या है,
साइन में एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ साइन में एक्स का कोफिशिएंट है 2, यानी 2 का स्क्वायर, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, -4। तो डी स्क्वायर की जगह मुझे रखना है -4, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ डी स्क्वायर की जगह -4 रखता हूं तो ये बन जाता है 0। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये हो जाएगा 2D प्लस 4 का हो जाएगा 0 साइन 2x। तो मैंने आपको बताया ही था कि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल साइन 2x dx। तो ये आपके पास निकल के आता है x/2 sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -cos 2x/2। आई होप आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। ठीक है, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x/2। तो ये फाइनली आ जाएगा -x cos 2x/4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें सिर्फ डी स्क्वायर की जगह -a² रखना है अगर राइट हैंड साइड में साइन ax+b या cos ax+b हो तो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एके ट्यूब में 2024 में आया था, फाइंड द पीआई ऑफ दिस। अगेन सेम रूल, पीआई इज इक्वल टू 1/d² + 4, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, sin 3x प्लस cos 3x। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/d² 1/d² + 4 sin 3x। ये तो 3x में सेम बन रहा है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, इसमें यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, cos 2x, और यहाँ पर भी हम cos 2x कर लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d² + 4 sin 3x प्लस 1/d² + 4 cos 2x। ठीक है, अगेन वही रूल सेम, कुछ स्पेशल नहीं, डी स्क्वायर की जगह -a² रखना है। ठीक है, तो डी स्क्वायर की जगह अगर हम -a² रखते हैं तो इसमें हमारे पास डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -a²। इसके लिए a की वैल्यू कितनी है, 3, यानी डी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -3 का स्क्वायर। यानी समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं, डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखते हैं, -a², यानी कि -3 का स्क्वायर, यानी -9। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह -9 रखेंगे यहाँ पहले के लिए। तो ये हो गया 1/-9 + 4 sin 3x प्लस, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह रखते हैं -a², यानी कि -a है कॉस में एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि 2², यानी हम रखेंगे -4। तो जैसे ही हम यहाँ -4 रखते हैं तो ये बन जाता है 0। हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2D cos 2x। ठीक, यहां से हमें मिल गया 1/-9 + 4 -1/5 sin 3x प्लस x/2 इंटीग्रल cos 2x। दिस इज इक्वल टू -1/5 sin 3x यहाँ dx प्लस x/2 इंटीग्रल करते हैं cos 2x का, वो हो जाएगा sin 2x/2। तो दिस इज इक्वल टू -1/5 sin 3x प्लस x/4 sin 2x। ये आपका आंसर। ठीक है,
तो अगर आपका एडिशन में आ जाए तो उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आरकेजीआईटी में ST1 में 2025 में पूछा गया था। फाइंड द पीआई ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीआई निकालते हैं। पीआई निकालने का फिर से वही तरीका, 1/d² -4d+1, और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस sin²x। ठीक है, तो इसे हम करेंगे, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, उसमें sin ax+b या cos ax+b है। ठीक है, ना तो ये मल्टीप्लिकेशन है जैसे यहाँ कॉस कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, ना ही स्क्वायर टर्म को से पीआई निकालना हमारे फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे, पहले ये प्रोडक्ट को खत्म करेंगे और इस स्क्वायर को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना पीआई निकालने का रूल निकाल लगाएंगे। ठीक है, अब तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, 2 cos A cos B cos A+B cos A-B। A-B। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन स्क्वायर का, cos 2x = 1 - 2 sin²x। दूसरा फॉर्मूला हम इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 1/d² -4d+1, कॉस पे यूज करते हैं, तो ये पहले ही 1/2 आ गया। ठीक है, ए की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए की जगह है x, बी की जगह हमारे पास है 2x, तो रख देते हैं। तो cos A+B यानी कि ये हो जाएगा cos 3x, और cos A-B यानी cos x - 2x यानी cos-x, और cos में ये एडजस्ट हो जाता है, +cos x। ये आपके पास आ गया। फिर प्लस sin²x को आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos 2x। फाइनली ये हमारे पास क्या आया, 1/2 तो बाहर आ गया, 1/d² -4d+1, और इस ब्रैकेट के अंदर बचा cos 3x प्लस cos x प्लस 1/2, सॉरी, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले दिया, +1 -cos 2x। तो ये हमारे पास फाइनली बच गए। इसको आप सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारी चीजें ये एडिशन में आ गई, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें इशू क्या आ रहा था, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे और ये स्क्वायर में था, जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन और विदाउट स्क्वायर का। तो हमने इसको चेंज कर लिया, और चेंज करके देखो सिंगल पावर्स में हम ले आए। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसमें फॉर्मूला कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हो गया 1/d² -4d+1 cos 3x प्लस 1/d² -4d+1 cos x प्लस 1/d² -4d+1 × 1 माइनस 1/d² -4d+1 cos 2x। ठीक है,
तो इसके बाद इसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो 1/2, यहाँ डी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, हम डी स्क्वायर की जगह रख देंगे यहाँ पर -9। ठीक है, -a², ए की वैल्यू कितनी है 3, तो डी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे -9। तो यहाँ रख देते हैं अपॉन में। तो -9 -4d +1 cos 3x +1 अपॉन, यहाँ डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे -1। तो -1 -4d +1 cos x +1 अपॉन, अब यहाँ क्या है 1। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, e⁻0x +0, यानी कि केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं, डी की जगह 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 - 0 +1 × 1 -1 अपॉन, डी स्क्वायर की जगह -a² यानी -4 रखेंगे यहाँ पर। -4 -4d +1 cos 2x। तो ये हमारे पास अभी तक आया है। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 अपॉन -4d -9 + 1 -8 cos 3x प्लस, फिर यहाँ पर आएगा 1/4d, इससे कट गया ये, तो -4d, तो ये -4d cos x +1 माइनस, ये आपके पास बचेगा, इससे आपके पास क्या बचेगा, इससे आपके पास बचेगा -4d -3। तो माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4d +3 cos 2x। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको 1/2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4, ये क्या बन जाएगा, इतने वाला पोर्शन, इसमें से -4 कॉमन आ रहा है तो -8, ये बन जाएगा 1/d +2 cos 3x। तो हमने क्या करा, 1/2 को अंदर भेजा और इसमें से -4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर 1/2 को अंदर भेज रहे हैं तो वो यहाँ पर भी जाएगा। तो इसके पास भेजते हैं तो ये हो जाएगा -1/8, 2 × 4 8, और 1/d के कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा इंटीग्रल cos x dx +1 एज इट इज, प्लस 1/2, 2 अंदर भेज रहे हैं हम तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4d +3 cos 2x। ठीक। अब हम देखो, ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन गई केस 2 की, जिसमें cos 3x है, जिसमें हमें फॉर्मूला क्या कहता है, डी स्क्वायर की जगह -a² रखना है, लेकिन यहाँ तो डी स्क्वायर है ही नहीं। तो इसे हम डी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसे हम डी स्क्वायर बनाएंगे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अर्थात ये है d +2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे d-2 से, और यहाँ भी d-2 से। तो cos 3x हो गया, -1/8 cos x का इंटीग्रेशन अगर आप क्या करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x, +1/2 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। आगे इसमें भी हम कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं डी स्क्वायर बनाने के लिए। 1/2, 1/4d-3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4d-3, 4d-3 cos 2x। तो ऐसा करने से क्या होगा, -1/8, यहाँ हो जाएगा ऊपर d-2, नीचे हो जाएगा d² -4 cos
3x माइनस 1/8 साइन एक्स रहेगा प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहां पर क्या बचेगा हमारे पास? 4D-3 16D² - 9 cos 2x। ठीक है, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा -1/8 D-2, तो एज इट इज D² की जगह हमें क्या रखना था यहाँ पर? -9। तो यहाँ पर मैं अगर D² की जगह -9 रखता हूं तो -9 और -4, ये हो जाएगा आपका -13। तो -13 cos 3x -1/8 sin x एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज प्लस 1/2, और यहाँ पर 4D-3, और D² की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं? D² की जगह हम रख सकते हैं -4, क्योंकि cos में यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2। तो D² की जगह -4 रखा। तो जैसे ही हम यहाँ पर D² की जगह -4 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 16 इंटू -4 - 9। तो ये हो जाएगा -64 - 9, तो -74 - 73। तो ये आपका कैलकुलेशन आता है। तो ये हो जाएगा -73 cos 2x। आगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/8 × 13। तो 8 × 13 कितना हो जाएगा? फिर 8 × 1 = 8, और +2 = 10, ये हो गया। 8 की -13 में हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 104 आपके पास आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे? इस D-2 को इसके साथ यहाँ पर मिला करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? D cos 3x, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? D cos 3x -2 cos 3x बन गया। -1/8 sin x एज इट इज रहेगा, प्लस 1/2 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। 2 की मल्टीप्लाई 73 में करते हैं, -73 में, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/146। और अगेन इसकी 4 - 3 की cos 2x से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4D cos 2x -3 cos 2x। डी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? डी का मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन। तो डी cos 3x का मतलब cos 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा -3 sin 3x। ठीक है, ये एज इट इज उतर जाएगा। cos 3x -1/8 साइन एक्स प्लस 1/2 एज इट इज -1/146। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin 2x/2। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 sin 2x -3 cos 2x। तो ये हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ गया। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि इस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ 1/2 को, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, ये 1/2 यहाँ आ गया। फिर इसके बाद ये -1/2, इसको यहाँ लिख देते हैं -1/8 साइन एक्स। ठीक है,
फिर इसके बाद इस वाली टर्म को लिख देते हैं, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है, इस वाली टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं माइनस कॉमन लेते हुए। माइनस कॉमन ले दिया, 1/104, ये बचेगा 3 sin 3x प्लस 2 cos 3x। फिर ये लास्ट वाली टर्म को लिख देते हैं माइनस कॉमन लेते हुए। तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस 1/146 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करेंगे आप लोग। जब हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया था इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 पहले से है और हमने एक 2 और आ गया, तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर हमारा 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। तो आपने क्या सीखा आज? आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पीआई निकालना आपने सीखा। पीआई निकालने के बहुत सारे केस हैं, तो पहले दो केस आपने सीखे हैं। पहला केस ये है जिसमें जो राइट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसे हमने कैपिटल आर कहा है, वो एक्सपोनेंशियल हो, यानी कि e⁻AX+b हो। अगर ऐसा है तो आप डी की जगह ए रखेंगे, और अगर वो जीरो बना रहा है डिनोमिनेटर को, तो एक्स से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट। केस नंबर 2 में कैपिटल आर था आपका sin ax+b और cos ax+b। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप डी स्क्वायर की जगह -a² रखेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे? -a² रखेंगे, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो ना हो। जीरो होता है तो अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पीआई निकालने के दोनों केसेस आपको समझ में आए हैं। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट करिए, हमारे उसमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने आप जो जितने भी दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स हैं, दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिनसे आपकी बात होती है, तो उसमें इसको प्लीज शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।